मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया उसका ऋण नहीं जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। मैं अभी 4 दिन पहले ही रावत बाटा गया, तब पहली बार महाराज साहब के दर्शन हुए। महाराज साहब के दर्शन से पहले मैं डेली, मतलब एक अजीब सा संयोग बताता हूँ मैं आपको। महाराज साहब की अपने इंटरनेट पे एक प्रवचन आते हैं, 5-5 मिनट या 2-2 मिनट के प्रवचन आते हैं, डेली सुनता था मैंने कभी, मेरा गलती है कि मैंने कभी नाम नहीं पढ़ा नीचे, प्रवचन सुनता बड़ा खुश होता और बंद करके रख देता। 1-2 चीज दिमाग में आती होगी, कई बार नहीं भी आती होगी। अब जैसे ही अज्जू भैया मुझे उन्होंने कहा महाराज साहब से नाम लिया महाराज साहब का कि अंदर दर्शन कराऊंगा। मैंने गेट, सुबह मैं वही वीडियो देख के आया, जैसे ही गेट खोला महाराज साहब, मैंने कहा ये क्या एक जादू, मतलब एक जो हुआ कि मैंने सुबह सुबह तो मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ और तुरंत वो दिख गए। मैं नाम पढ़ा ही नहीं आज तक उनका, तो ये बहुत मेरे लिए बड़ा संयोग था। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी प्रवचन हो महाराज साहब के, तो मैं जितना मतलब ले सकता हूँ इसका लाभ मैं लूँ। और मेरी आप सभी से भी विनती है कि देखो, मेरे को 32 साल लग गए इस चीज को समझने में। मैं 33 साल उम्र हो गई मुझे, 32 साल समझने में लग गए मुझे कि प्रवचन का महत्व क्या होता है। वो 1 घंटे में कोई 1 मिनट की चीज भी चल जाए दिमाग में, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा सभी से है कि जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, कहीं मत चूकना। चतुर्मास में आप लोग नहीं चूकते, अच्छी बात है, लेकिन बिना चतुर्मास के भी ये लाभ मिल रहा है, तो ये तो मतलब वो है कि मतलब फ्री में लॉटरी लग रही है अपन सबकी। तो इसको बिल्कुल जैसे भी मौका मिले, और अपन जो एक सब सोचते हैं कि 40 के बाद चलेंगे, 50 के बाद चलेंगे, अरे ये जिंदगी किताब इतनी मोटी, 30 से चालू कर देंगे तब भी पूरी नहीं हो पाएगी 100 तक। अपन 40 के बाद चालू करेंगे, 50 के बाद चालू होंगे तो कैसे पूरी हो पाएगी। तो जितने भी नवयुवक हैं, जो भी हैं, सबको लेके आए कि भाई 1 घंटा ही तो है, कोई बात नहीं, पहले दिन बोर हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन अपना आप दिमाग में लगेगा यार ये बात जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब महाराज साहब का एक तप की शक्ति है कि ये समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसी को हिट कर देते हैं। आप जो ये बात करते हैं महाराज साहब को, जो मैं प्रवचन सुनता हूं, वो लगता है यार मेरे बारे में तो नहीं कह रहे। तो वही चीज आप सभी को महसूस होगी। तो जहां भी लाभ मिले, कोटा में जिस भी मंदिर में मिले, आप लाभ लेना। एक चीज लास्ट लाइन ऐड करूंगा, महाराज साहब की आज्ञा से, बिना महाराज साहब से पूछे, महाराज साहब की आज्ञा से एक लाइन ऐड कर दूंगा। अभी सभी अपने साधु, चाहे किसी भी पंथ के हों, सभी अभी विहार कर रहे हैं, सभी लगभग विहार कर रहे हैं। कहीं कोई चतुर्मास के लिए कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा। तो एक चीज आप सभी ध्यान रखें, मेरा महाराज साहब की मतलब की तरफ से बोल रहा हूं, आप तो ये मान लेना, महाराज साहब से बाद में मैं परमिशन ले लूंगा कि कोई भी साधु मिले, चाहे किसी पंथ का हो, एक बार रुक जाना, प्रणाम कर लेना, और वो पूछें तो बता देना कि साहब मैं वहां से आऊं, ताकि उनको लगे। कई बार लगता है कि साधु अकेले ही विचरण कर रहे होते हैं कई जगह, तो आप रुक जाना, 2 मिनट गाड़ी, अपनी जो गाड़ी साइड में लगा के रुक जाना। कई बार अपन सीधे निकल जाते हैं, 2 मिनट का समय लेते हैं, महाराज साहब के पैर छू लेंगे। जो पैर में जो शक्ति है उनके, वो एक वही पार पाड़ देती है बहुत सारी जगह को। तो एक मेरी यही सबसे निवेदन है कि जहां भी कोई भी श्वेतांबर दिगंबर, कहीं दिमाग नहीं लगाने इन चीजों में। पैदल साधु चल रहे हैं, बड़ी तपस्या से चल रहे हैं, न जाने कैसी सर्दी गर्मी जो भी सब चल रहे हैं, तो एक बार बस उनके पैर छू लेना, बस पार पड़ जाएगी आधी पड़ती। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।